हमारे साथ जुड़े हैं वार्ड नंबर 2 में मनोज वधवा जी की जो मेयर पद के जो प्रत्याशी हैं, उनकी धर्मपत्नी आज आए हैं वार्ड नंबर 2 में, मौके पर मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। तो जानकारी लेना चाहेंगे। मैडम, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से चुनाव चल रहा है, क्या कुछ रुझान आ रहे हैं? अभी पता नहीं है, अभी तो बैठे हैं। रिस्पांस क्या आ रहा है लोगों का? पोलिंग बहुत कम हो रही है। देखिए, आप लोग वोट करना चाह रहे हैं, मैं सुबह से यही बात कह रही हूँ, लोग वोट करना चाह रहे हैं, मगर लोगों का जो ये वार्ड बंदी और जो ये लिस्ट का इन्होंने किया है ना, ये बहुत ही गलत किया है। आप देखिए कि 25 तारीख को इलेक्शन से ठीक 4 दिन पहले लिस्ट मॉडिफाई की जाती है और 27 तारीख को लिस्ट सौंपी जाती हैं। तो आप खुद सोच के देखिए कि सरकार का, प्रशासन का, मतलब कैसे वो लोगों को उन्होंने अवेयर ही नहीं किया। या तो वो खुद यही चाहते थे कि वोट परसेंटेज कम हो, मगर ये सही बात नहीं है ना कि लोगों का अधिकार है अपना मतदान करना, और वो आ रहे हैं मतदान करने के लिए। उनको जागरूक किया कितने टाइम से हम लोगों ने कि मतदान ज़रूर करना, मगर वो आ रहे हैं और उनके वोट नहीं है। यहाँ पे लिस्ट में इतनी गड़बड़ है, इतनी गड़बड़ है कि कम से मतलब 25-30 हज़ार वोट की इसमें गड़बड़ है। अभी तक वार्ड नंबर 1 में 42% यानी कि जो वोट हैं वो भुगती गई हैं, और वहाँ पे जो कैंडिडेट है वो दूसरा वो ये कहता हुआ नजर आया, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कमल के फूल पे वोट देना, कमल के वोट बोल रहा है। लेकिन कहीं पे एक सरकारी परिसर के अंदर ऐसा बोलना क्या सही रहता है या गलत है? देखिए, धांधली तो वो शुरू से ही कर रहे हैं, उनके लिए कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं। प्रोटोकॉल तो हमेशा विपक्ष के लिए होता है। वो खड़े हैं तो उनके लिए सारे प्रोटोकॉल हैं, और वो जो मतलब बीजेपी है उनके लिए कोई प्रोटोकॉल है ही नहीं। वो ना आचार संहिता का पालन करें, ना प्रोटोकॉल का पालन करें, उनकी मर्जी है। आप ही के वार्ड से आज़ाद उम्मीदवार का वो बटन नहीं दब रहा था, वो बड़ा हंगामा हुआ है। देखिए, यहाँ पर तो सुबह से ही जब से पोलिंग स्टार्ट हुई आदर्श पब्लिक स्कूल का, तो मैं मतलब पूरा दिन मैं यही सुनती रही हूँ। कभी यहाँ पर मशीन नहीं चल रही, कभी यहाँ पे फर्जी वोटें डाली जा रही हैं। मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, समझ नहीं आता। ऐसा कई बार तो ऐसा लगता है कि इतनी धांधली करके यार करोगे क्या करोगे, समझ नहीं आता। मेन कारण क्या है वोटों परसेंटेज घटने का कारण? दबाव। और ये अब जो लिस्ट का इन्होंने लास्ट में ये किया, लोग परेशान हुए हैं। अब देखिए, कोई 14 सेक्टर में रहता है और उसकी वोट आपने कर दी है जाके 6 सेक्टर में, तो कोई क्यों इतनी दूर चल के जाएगा? नहीं जाएगा ना। और वहाँ जाके भी उसको कहेंगे कि हमारी लिस्ट में आपका नाम ही नहीं है, आपका वोट ही नहीं है, तो वो क्यों डालेंगे वोट? लोगों का मतलब वोटिंग के लिए, पोलिंग के लिए रुझान ही खत्म होता जा रहा है। लोग चाहते ही नहीं है। लोग मतलब अब क्या बोलूँ। जी मैडम, यहाँ से शुरुआत से ही भ्रष्टाचारी चल रही है बीजेपी की। कभी हमारा टंट फाड़ रहे हैं, कभी हमें धमकी दे रहे हैं, तुम बाहर मिलना, तुम्हें बाहर देखेंगे। हम तो शुरू से यही देख रहे हैं। यहाँ पे फर्जी वोट डाल रहे हैं, ला के बंदों को फर्जी वोट डलवा रहे हैं। प्रशासन भी इनका साथ दे रहा है, कोई नहीं सुनता, सब इनकी साइड है। तो जनता से कुछ अपील करेंगे, घरों से नहीं निकल रहे हैं? वैसे तो मैडम ने बता दिया कि वोट जो है ना कटे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। उनकी वोट नहीं मिल रही है, वोट कटे हुए हैं। ये कहते हैं आपके लिस्ट में नाम ही नहीं है। हाँ जी। तो विकास जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास पार्षद पद के जो प्रतिनिधि हैं। विकास जी, क्या कुछ कहेंगे? किस तरह से आप इस चीज़ को झेल पाएंगे कि कभी तो मशीन का कोई बटन दब नहीं रहा है, कभी तकरीबन तो 50% तो आपकी जो वोटें हैं वार्ड की वो इधर से उधर जा चुकी हैं, जो कि पोलिंग हो रही है लगभग 45% के करीब अभी तक वोट पोलिंग होनी चाहिए, जबकि 70-80% का जो परसेंटेज जानी चाहिए थी, तो यानी कि 50% पे आके सिमट गई। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा, इन्होंने अपनी तरफ से जोर बहुत लगाया कि लड़े ही ना। उसके बाद भी बहुत कठिनाइयाँ आई, जैसा कि मेरी वाइफ ने बताया, कभी टेंट फाड़ दिए गए, कभी कुछ कर दिया गया। अपनी तरफ से इन्होंने पूरा जोर लगाया। मैं तो यही मानता हूँ कि मैंने इलेक्शन लड़ा, बुराई पर अच्छाई की जीत तो आज ही हो गई। और ये अगर जो कहते हैं कि रिज़ल्ट दिखाएंगे, आने वाला रिज़ल्ट इनके लिए भयानक होगा, और विधानसभा से भी सरकाने का काम होगा इनका। ये रिज़ल्ट देख के इनको डर लगेगा कि ये क्या हो गया। ये नहीं चुकाने वाला
चुकाने वाले नतीजे नतीजे आ होंगे सकते हैं। ये, क्योंकि ये जितनी मतलब इनकी फीलिंग ही ये थी, टिकट जो भी पार्षद के हैं इनको टिकट आई, हालांकि मेरा भाईचारा है हर एक के साथ, उन्होंने सोचा ग्राउंड वर्क पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, टिकट आ गई तो जीत पक्की है। लेकिन जो अदर कैंडिडेट्स से उन्होंने ग्राउंड पे जाकर काम किया, इन्होंने रणनीतियाँ तो बहुत, इन्होंने काम तो बहुत किए, काम किया किसी को लटाने का, किसी को धमकाने का, किसी को मतलब टॉर्चर करने का। तो ऐसे चुनाव नहीं होते। 12 तारीख के नतीजे भ्रष्टाचारियों को भगाने के होंगे, कमल को भगाने के होंगे और हाथ को लाने के होंगे, ये दावे के साथ कहते हैं।